दूर और करीब। हम किसी से दूरी पर हैं या कोई हमसे दूर है। कोई हमारे करीब है या हम किसी के करीब हैं। लेकिन कभी कभी इंसान दूर होकर भी दूसरे के करीब होता है और करीब होते हुए भी दिल से दूर होता है। इसलिए कोई दूर चला गया तो उदास नहीं होना चाहिए, ना ही निराश होना चाहिए। और कोई करीब आए तो खुश भी नहीं होना चाहिए। और जो कोई हमारे करीब आकर भी हमारे दिल में जगह नहीं बना सकता, वो करीब रहकर भी हमसे दूर है। लेकिन जो दूर चला जाता है फिर भी उसने हमारे दिल में जगह बना ली है, तो वो दूर जाकर भी हमारे करीब होता है। मालिक तो हमसे दूर ही है, फिर भी हम उसे अपने करीब पाते हैं। हम उसे अपना करीबी रिश्तेदार समझते हैं, क्योंकि मालिक हमारे दिल में होता है। सबका मालिक एक। किसी की जिंदगी के बारे में फैसला तुम कैसे ले सकते हो? तुम मालिक नहीं हो, इंसान हो। इंसान की तरह रहो, शैतान की तरह नहीं। किसी का दुश्मन मत बनो, दोस्त बनो। दूसरों को प्रेम दो, नफरत नहीं। खुशियां बांटो, दुख नहीं। दूसरों की जिंदगी में तकलीफों को दूर करो, फिर मालिक तुम्हें दुआएं देगा। सबका मालिक एक। सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त क्या है? एक निराशा का अस्त। और सूर्योदय एक आशा का उदय। इंसान की जिंदगी एक दिन सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है और सूर्योदय के साथ इंसान की जिंदगी का नया दिन शुरू होता है। एक बीता हुआ कल है तो दूसरा आने वाला कल। इंसान के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। इंसान हमेशा भविष्य की तरफ देखकर वर्तमान में जीता है। आज में जीने वाले इंसान के लिए बीता हुआ कल भूतकाल होता है और जो आने वाला कल है वो भविष्यकाल। भविष्य पर ही तो इंसान की सारी आशाएं केंद्रित रहती हैं। यह भविष्य है जो इंसान को जीने के हालात से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए इंसान को सूर्यास्त को देखकर निराश नहीं होना चाहिए और उसी तरह सूर्योदय को देख ना अति उत्साहित, क्योंकि उदय होने वाले सूर्य का भी अस्त निश्चित है। सबका मालिक एक। भगवान कौन है? जो दूसरों का उद्धार करता है वो भगवान है। दूसरों की हालत देखकर, उनके हालात देखकर जिसके मन में करुणा जागती है और जो उन पीड़ितों की हालत में, उनके हालात में सुधार लाता है, वो भगवान है। जो दुखियारों और घायलों के दुखों पर, उनके घावों पर कृपा की मरहम पट्टी करके उन्हें राहत दिलाता है, वो भगवान है। जो दूसरों के दुख खुद भोग कर उन्हें अपने पलड़े का सुख देता है,
वो भगवान है, और जो हर हालात में दूसरों का साथ देता है, दूसरों के साथ होता है, उसके पीछे खड़ा होता है, वो भगवान है। गलत रास्तों पर चलने वालों को क्षमा करके उन्हें योग्य मार्ग पर लाने वाला भगवान ही तो होता है। हमारे जो आदरणीय हैं उनमें हम भगवान को देखते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान ही तो हैं। निष्पाप बच्चों की निष्पाप हंसी में हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करते हैं। हम पर आए हुए संकट को सहज दूर करने वाले संकट मोचन को हम भगवान का ही रूप मानते हैं। मालिक, ईश्वर सर्वोच्च है और उनकी शक्ति इंसान में बिखरी हुई है। भगवान हर किसी के दिल में रहता है, हर किसी के शरीर में निवास करता है, आत्मा बनकर। सबका मालिक एक। बस मुझ पर विश्वास रखो। इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों का साथ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ? मेरी अस्थियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की दीक्षा देती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, आपको करुणा देगी, और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उनका उद्धार करती रहेगी। इसलिए मेरे जाने के बाद निराश ना होना, क्योंकि मेरी अस्थियां, मेरी समाधि मेरे शरणागतों का, मेरे भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहेगी। आप मेरी तरफ देखोगे तब जान जाओगे कि मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं। सबका मालिक एक। साथ ही इसमें भी सच्चाई है कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति के सामने मालिक झुकता है, ये भी सत्य है, क्योंकि भक्ति एक तपस्या है, कठोर तपस्या। जो कोई भी ऐसी तपस्या करता है वो अंदर से और बाहर से दिव्य हो जाता है। भक्ति उसे तेज प्रदान करती है और उस तेज के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जैसे कर्मों का फल हमें मिलता है, उसी तरह तपस्या का भी फल मिलता है ना सक्कू भाई? तप से शरीर तपता है और उस ताप से शरीर में जो विकार होते हैं वो जल जाते हैं। इंसान जब निर्विकार होता है और निर्विकार के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, वो हर इंसान को मालिक के करीब ले जाने का प्रयास करता है। जैसे उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वैसा साक्षात्कार औरों को कराने का प्रयास करता है। वो हर इंसान में निर्विकार का तेज ढूंढना चाहता है, हर इंसान में भक्ति की ज्योति जलाना चाहता है बहन। इसलिए कोई आए कोई जाए, विचलित नहीं होना चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो आया है वो जाने वाला है, फिर दुख किस बात का? जो आज है शायद वो कल नहीं रहेगा, रहेगा वो केवल मालिक। क्योंकि वो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। उसका ना आदि है ना अंत। सबका मालिक एक।
अगले पल क्या होने वाला है कहाँ जानते हैं हम। यही तो जिंदगी जीने का मजा है। अगला पल निश्चित नहीं है क्या होगा, इसलिए जिंदगी को नाटक कहा जाता है। इंसान की जिंदगी के रंगमंच पर कई पात्र आते हैं जाते हैं, हंसते हैं रोते हैं। कुछ चरित्र हम भूल जाते हैं और कुछ भूलना चाहते हुए भी नहीं भूल सकते। वो यादगार बन जाते हैं। अपने जिंदगी रूपी नाटक का नायक इंसान खुद है। लेकिन नायिका कौन है? यही अनिश्चितता है। ये अनिश्चितता ही इंसान को सतर्क रखती है। अचानक कुछ हो जाता है और जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ लोगों का, कुछ घटनाओं को स्वीकार करना पड़ता है। मैं पूछता हूं, क्या अनिश्चितता के कारण कोई जीना छोड़ देता है? नहीं, हर कोई अपने अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन जो अपना धैर्य नहीं खोता, जो मालिक पर विश्वास रखता है और जिंदगी में अचानक आए तूफान का सामना करते हुए तूफान पर सवार हो जाता है, वो जिंदगी जीता ही नहीं, जिंदगी को जीत भी लेता है। इसलिए धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य ही शौर्य को जन्म देता है। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। हो सकता है कल आरती करने का मौका ही ना मिले। सबका मालिक एक।